तो कैसे बच्चों, आज जो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 4 करेंगे, जहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी करेंगे। शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। तो बच्चों, ये आपको प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आज के टॉपिक को मैं जो है हैंड रिटेन नोट्स से पढ़ाना पसंद करूँगा। आगे चलो बच्चों, प्यूबर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अर्ली टीनेज के दौरान बच्चों क्या होता है, होल सेट ऑफ चेंजेस ऑकर होते हैं हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग सिंपल बॉडी इनलार्जमेंट करके टाल नहीं सकते हैं। प्यूबर्टी के दौरान क्या हुआ बच्चों, अर्ली टीनेज में क्या हुआ, ऑल होल सेट ऑफ चेंजेस ऑकर हुआ, जिसको हम लोग सिंपल बॉडी इनलार्जमेंट करके टाल नहीं सकते हैं। इसके जगह हम क्या कहेंगे कि बॉडी में जो है, बॉडी डिज़ाइन में जो है, अपीयरेंस में, बॉडी के अपीयरेंस में जो है चेंजेस आया, प्रोपोर्शन जो है चेंज हुआ और नए फीचर अराइव हुए हैं या फिर अपीयर हुए आते हैं। प्यूबर्टी के दौरान होने वाले कुछ कॉमन फीचर जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होते हैं। प्यूबर्टी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चेंजेस के प्यूबर्टी के दौरान क्या चेंज होता है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। क्या होता है, कॉमन चेंजेस की बात करें, थिक हेयर ग्रोथ होता है आपका आर्मपिट और जेनाइटल एरिया में, साथ साथ थिनर हेयर डेवलपमेंट होता है आपका लेग्स और हैंड में। आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट या अपीयरेंस होता है आपका पिंपल्स का, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। गर्ल्स में जो प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस होते हैं, इसमें क्या होता है आपका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, साथ साथ डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निप्पल, साथ साथ आपका मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। तीनों आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आगे आओ बच्चों, बॉयज़ में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ होता है आपका फेस पे, मोस्टैक और बियर्ड आते हैं आपके, साथ साथ वॉइस जो होता है बिगिन होने लगता है क्रैक, जैसे मेरी वॉइस आपको क्रैक दिखती है। आगे आइए बच्चों, पेनिस जो ओकेजनली बिगिन करता है, पेनिस जो ओकेजनली क्या होता है, बिकम इनलार्ज हो जाता है और इरेक्ट हो जाता है। ये बॉयज़ में जो है चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों। बॉयज़ गर्ल्स दोनों के चेंजेस आपको अलग याद होने चाहिए और कॉमन चेंजेस जो आप मिला के लिख सकते हो क्या चेंजेस आता है। बोर्ड में इस साल, पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। आओ बच्चों, जो भी चेंजेस हमने पढ़ा, ये जो आपको बताता है कि बॉडी में सेक्सुअल मैचुरेशन हो रहा है, ठीक है ना। इंडिकेटिव है कि बच्चे में जो है सेक्सुअल मैचुरेशन हो रहा है। आओ बच्चों, क्या होता है, रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो है स्लो डाउन होता है जब हमारे जो सिंपल जनरल बॉडी ग्रोथ हो रहा है, जो हमारे लिम्स, 4 लिम्स वगैरह जो हमारे हाइड लिम्ब वगैरह ग्रोथ कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ को जो है स्लो डाउन कर दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का जो है ग्रोथ, जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है मैच्योर होने लगता है। क्या होता है बच्चों, प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो हमारे लिम्स वगैरह जो बढ़ रहा था, हमारा हाइट वगैरह बढ़ रहा था, ठीक है ना बच्चों, इसका ग्रोथ जो है धीरे हो गया, यानी स्लो डाउन हो गया और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो आपका मैच्योर होने लगा। इसी पीरियड को हम लोग एडोलेसेंस के दौरान प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी को क्या बोला गया है एनसीईआरटी में, रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो है आपका स्लो डाउन होने के साथ साथ आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू क्या हुआ, आपका मैच्योर हुआ बच्चों। एडोलेसेंस के पीरियड के दौरान इसी को आप प्यूबर्टी कहोगे और इसको आप अपने भेजे में बैठा के रखेंगे। आगे जो भी चेंजेस प्यूबर्टी के दौरान हुआ, ये किसका सिग्नल है बच्चों, आपको पता है सेक्सुअल मैचुरेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। तो बच्चे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ के जो क्या प्यूबर्टी के दौरान जो सेक्सुअल मैचुरेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या इंडिकेटिव्स हैं, तो आप प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं उसको बोर्ड में लिख सकते हैं। आगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था आपका फ्लावरिंग प्लांट, जिसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी कहते हैं। तो क्या होता है, जर्म सेल दो अपोजिट इंडिविजुअल से, एक आपका मेल होगा एक आपका फीमेल होगा, क्या होना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए एक दूसरे से, ज्वाइन टुगेदर। तो जर्म सेल फ्रॉम टू अपोजिट जेंडर, दोनों का मिलन होगा। और क्या होगा, मिलन किस तरीके से होगा, तो 2 तरीके आपके हो सकते हैं। एक आपका एक्सटर्नल रिलीज हो जाए जर्म सेल का और एक आपका इंटरनल ट्रांसफ़र हो जाए जर्म सेल का, ठीक है। एक्सटर्नल रिलीज आपका किस में हो रहा था, पोलन ग्रेन आपका फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा था, पोलन ग्रेन एक्सटर्नली जा रहा था, फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है आपका, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। इंटरनल ट्रांसफ़र डायरेक्ट जो है फीमेल के बॉडी में जो ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये जो होता है ह्यूमन के केस में होता है बच्चों। और इंटरनल ट्रांसफ़र के आपको और एग्जाम्पल पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आगे आओ बच्चों, आगे आओ, गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा या फिर ओवम कहते हैं, ओवम या फिर ओवा कहते हैं, ठीक है बच्चों। ओवा जो आपका प्लूरल होता है। आगे आओ बच्चों, सेक्स ऑर्गन की बात करें, पता होना चाहिए एकदम। आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका गैमेटोजेनेसिस करता है या फिर यानी गैमेट बनाता है, ठीक है ना। मेल की बात करें, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है, ठीक है ना। दोनों के एक एक पेयर पाए जाते हैं। सेकेंडरी या फिर आपका एक्सेसरी ग्लैंड की बात करें तो मेल में जो होता है आपका एपिडिडमिस होता है। वास्ट डिफरेंस होता है सेमाइनल वेसिकल के साथ साथ प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल पेनिस। अगर फीमेल की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट आपका
फलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बात एक ही है, ठीक है ना। यूट्रस हो गया या फिर वूम बात एक ही है, पता होना चाहिए, आगे एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे। और वेजाइना एक और आपका बार्थोलिन डक्ट होता है जो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ बच्चों आगे आओ, एक बार यहाँ पे रिवीजन में करा देता हूँ। क्या बोला मैंने बच्चों गैमेट जो होते हैं दो, वो है मेल गैमेट स्पर्म बोले, फीमेल गैमेट को आप लोग ओवम बोले, सिंगुलर की बात हो रही है। सेक्स ऑर्गन आपके दो टाइप हुए आपका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, और गैमेटोजेनेसिस को हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और सेकेंडरी या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। आ गया बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आपका पेयर ऑफ टेस्टिस और ओवरी हो गया, और एक्सेसरी में जो है मेल में एपिडिमिस, वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रा और पेनिस, और फीमेल की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब, ओविड या फिर ओविडक्ट, साथ साथ यूट्रस या फिर वोम और आपका वेजाइना हुआ। मेल रिप्रोडक्टिव आ गया हो, ये पता होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि प्रोजेनी में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए कैसे मेंटेन होता है, कैसे मेंटेन होता है। तो समझो बच्चों, मेल के पास आपके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से फुर्दर इसको हम लोग जो है हेरिडिटी में जो है आखिरी थर्ड लेक्चर में हेरिडिटी में पढ़ेंगे हम लोग, सेक्स डिटर्मिनेशन में और अच्छे से समझ में आएगा। 46 नंबर सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे दोनों में, लेकिन प्रोजेनी में जो है आपके 94 नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पहुँचे। क्या पहुँचा यहाँ भी आपका, क्या पहुँचा यहाँ पे 46 पहुँचे। तो ये कैसे मेंटेन होता है डीएनए या क्रोमोसोम का नंबर। तो जब गैमेटोजेनेसिस होता है बच्चों, जब यहाँ पे जो आपका गैमेटोजेनेसिस होता है तो आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपका बच्चों क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसी तरह से आपका जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है। क्या हुआ, मेल और फीमेल में क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना। ये भी क्या था आपका, डैप्लॉइड था 2n, ये भी क्या था आपका डैप्लॉइड, याद मत रखो बच्चों। ये भी 46 था, ये भी 46 था, टूटा 22 प्लस आगे देखेंगे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में, ठीक है ना। 23 में टूट गया दोनों, और दोनों का फ्यूज़न हुआ जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन फर्दर कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइकोट बना, वो क्या बना, 46 क्रोमोसोम वाला बना। इससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं। यूजोइड बनता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एम्ब्रियो जेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना, जेनेसिस। आ गया बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है आपका टेस्टिस से, वास डिफरेंस, एपिडिमिस और आपका यूरेथ्रा होता है बच्चों। इसको आप फर्दर देख लेना, आपको प्रिंटेड नोट्स में भी मिल जाएंगे। उसी चीज़ को मैंने जो है छोटा करके आपको एक जगह समझाने की कोशिश की है। आ गया फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल, यहाँ पे आप मेल ऐड कर लो। फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल या फिर स्पर्म कहाँ होता है बच्चों, ये होता है आपका टेस्टिस के अंदर होता है। कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर। और आपका स्पर्म बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। फ्लो चार्ट में जो है इसको मैंने समाप्त कर दिया। आ गया बच्चों, अब आप बच्चों टेस्टिस जो होता है आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्क्रोटम पे आते हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपका टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है। तो बच्चों इसलिए होता है क्योंकि इससे जो है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसको कम चाहिए होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम चाहिए होता है, उससे थोड़ा कोल्डर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए जो होता है आपका टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर होता है। आ गया बच्चों, आपका स्पर्म जो होता है टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो कि मेनली कंपोज होते हैं जेनेटिक मटेरियल का। इसके पास लॉन्ग टेल होता है जो कि हेल्प करता है स्पर्म को फीमेल गमीट के पास पहुंचने में, ठीक है। आ गया बच्चों, पता होना चाहिए स्पर्म के बारे में। टाइनी बॉडी होता है, जेनेटिक मटेरियल का मेनली कंपोज्ड होता है, टेल होता है जो कि फुर्दर उसको फीमेल गैमेट के पास पहुंचाने में मदद होता है। खोपड़ी में बात बैठ जानी चाहिए। आ गया बच्चों, पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करें, स्पर्म क्या हुआ, टेस्टिस में बना, कहाँ गया, एपिडिमिस में गया, एपिडिमिस से वास डिफरेंस में गया, यूरेथ्रा में गया। बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग पे एमसीक्यू नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आ गया, फीमेल पे पूछा जाता है। आ गया बच्चों, पाथ ऑफ स्पर्म टेस्टिस से, एपिडिमिस से, वास डिफरेंस से आपका यूरेथ्रा में क्या। ग्लैंड्स की बात करें मेल में सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं आपके, प्रोस्टेट होते हैं बच्चों। इस ग्लैंड के अगर स्पर्म में इस ग्लैंड्स के सिक्रीशन मिल जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम लोग सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमेन। तो सीमेन में जो है 60 से आपका 70% पार्ट जो है आपका सेमाइनल वेसिकल बनाता है, आपका 30 से 40% पार्ट जो है आपका कौन बनाता है, प्रोस्टेट बनाता है। प्रोस्टेट के पास प्रोस्टेटिक फ्लूइड होते हैं बच्चों। इसी तरह सेमाइनल वेसिकल के पास सेमाइनल फ्लूइड होते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। आगे चलते हैं बच्चों, बस इतना ही मेल में आपको पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल जर्म सेल या फिर एक सेल को कहाँ बनते हुए हम लोग देखते हैं, ओवरी में। क्या हुआ, फीमेल जर्म सेल एक सेल कहाँ बनता है बच्चों, ओवरी में बनता है। ओवरी कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं जिसको हम लोग फर्दर आगे लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चों गर्ल्स में क्या होता है, हमारे में पहले से जो है स्पर्म प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है ना।
तो लेकिन फीमेल में क्या होता है, बर्थ के दौरान ही क्या 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। बर्थ जैसे ही होती है गर्ल चाइल्ड की, उसी वक्त से जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, जो कि प्यूबर्टी के वक्त में जो है मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है बच्चों, हर एक मंथ में एक आपका एक सेल रिलीज़ होता है, एक सेल रिलीज़ होता है। यही एक सेल आपका जो है स्पर्म से जब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, तब जो होता है आपका फर्टिलाइज नहीं करता, फ्यूज़न नहीं कर पाता, तब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, ये पता होना चाहिए अभी। ठीक है, आ गया बच्चों, आ गया। क्या हुआ आपका, एक जो कहाँ बना आपका ओवरी में बना आपका फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट्स होते हैं आपका वुम्ब में जाता है। कहाँ जाता है, वुम्ब में या फिर यूट्रस में जाता है। क्या पढ़ा मैंने बताया बच्चों, सुनो। फीमेल जर्म सेल या फिर एक सेल आपका ओवरी में बनता है, ओवरी कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं। और गर्ल जब बर्थ होता है, गर्ल चाइल्ड का जब बर्थ होता है, उसके बाद पहले से थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूबर्टी के दौरान जो होता है आपका जो है इमेच्योर एग्स में मैच्योरेशन स्टार्ट्स होती है, और हर एक मंथ में एक आपका एक सेल रिलीज़ होता है आपका बर्थ के बाद। फीमेल या फिर गर्ल चाइल्ड में जो आपका कोई एग्स नहीं बनते हैं हमारे जैसे। ठीक है, आ गया, हम में जो है बनते रहता है मरने तक। आ गया बच्चों, आ गया। एक जो था ओवरी में बना, ओवरी से फैलोपियन टिप्स होते हुए कहाँ पहुँचता है, वुम्ब में पहुँचता है या फिर यूट्रस। आगे एनसीईआरटी आपको वुम्ब लिखा पर आगे, नीचे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोला हाँ कि आपका जो ओविडक्ट यूनाइट करता है इलास्टिक बैक स्ट्रक्चर, इसको यूट्रस कहते हैं। तो बच्चों आपका ओविडक्ट कहाँ पे यूनाइट करता है, इलास्टिक बैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको यूट्रस कहते हैं। इसको हम लोग अगेन फिगर से देखेंगे। ठीक है, इसी यूट्रस का हम लोग वुम्ब कहते हैं। बात एक ही है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी का रीड आउट आप जरूर लगाएंगे, वैसे भी मेरे प्रिंटेड नोट्स में जो आपको एनसीईआरटी के लाइन्स मिलेंगे। आ गया बच्चों, क्या हुआ, इस पाथवे को पढ़ने से पहले जो हम लोग पीछे के पाथवे देखते हैं। स्पर्म क्या हुआ आपका टेस्टिस में बना, टेस्टिस से आपका इपिडिमिस में आया, इपिडिमिस से आपका वास डिफरेंस में आया, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आपका वेजाइना में आ गया, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से कहाँ पहुँचा, फैलोपियन ट्यूब में। और जो है ओवा जो है आपका ओवरी से जो है आपका ओवा भी यहाँ पहुँचा, ओवरी से ओवा या फिर ओवम बेज आपका ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब में पहुँचा, जहाँ पे आपका फ्यूज़न होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों साइट ऑफ, आपसे अगर पूछा जाए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट होता है। ठीक है ना बच्चों, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा और स्पर्म जो इतना लंबा जो है रास्ता जो है तय करके आया, इसलिए जो उसके पास टेल होते हैं जो फर्दर मोटिलिटी में सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आगे आए फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ बच्चों, फर्टिलाइजेशन की बात करें हम लोग तो स्पर्म कहाँ पहुँचा बच्चों, आपका फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा या फिर ओविडक्ट कहते हैं। वहाँ पे आपका फ्यूज़न हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से पहले जो बच्चों होता है उसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका क्या हुआ, गैमेट बना, फर्टिलाइजेशन से पहले आपको गैमेट तो चाहिए, गैमेट बना यानी गैमेटोजेनेसिस आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ। तो एग्जाम में आपसे पूछा गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बनाए तो आप बोलोगे ओवरी ओवम का बनना, ठीक है ना, या फिर ओवा का बनना, और आपका स्पर्म का बनना आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, गैमेट का बनना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ठीक है ना, क्या क्या बना, उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। आजकल क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन हो रहे हैं। आ गया बच्चों, जो फर्टिलाइज एक था जाइगोट था, वो डिवाइड करके आपका बॉल्स ऑफ सेल्स बनाया, जिसको इम्ब्रियो का, इम्ब्रियो आर बॉल्स ऑफ सेल्स आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में मेंशन है, अगेन एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। फर्टिलाइज एक या जाइगोट आपका डिवाइड किया तो बॉल ऑफ इम्ब्रियो बनाया, जिसको आप क्या कहें, बॉल ऑफ सेल्स बनाया, जिसको आप इम्ब्रियो कहें। इम्ब्रियो आपका कहाँ जाके प्लांट हो जाता है, आपका इम्प्लांट हो जाता है आपका यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांट होगा इम्ब्रियो हो, ठीक है। और इम्ब्रियो में जब ग्रोथ होगा और ऑर्गन्स जब डेवलप होंगे तब आप इसको क्या कहोगे, फीटस कहोगे। फिर से सुनो बच्चों, फर्टिलाइज एग या जाइगोट जो था वो डिवाइड किया आपका तो बॉल्स ऑफ सेल्स बनाया, जिसको आप इम्ब्रियो बोलते हो। फिर ये इम्ब्रियो जो आपका जाके कहाँ चपकेगा, यूट्रस के वॉल पे। कौन चपकता है यूट्रस के वॉल पे, इम्ब्रियो चपकता है बच्चों, जाइगोट नहीं चपकता। फर्टिलाइज एग से क्या हुआ, फ्यूजन से जाइगोट बना था, जाइगोट डिवाइड करके इम्ब्रियो बनाया, बॉल ऑफ सेल, जो कि इम्प्लांट होता है आपका यूट्रस में, ठीक है। आगे बच्चों, फिर यूट्रस में जो है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है बच्चों, और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो उसको आप कह देते हो फीटस, ठीक है ना। इम्ब्रियो और फीटस में आपका फ़र्क हुआ कि जब इम्ब्रियो के पास ऑर्गन्स आ गए तो आप उसको फीटस कहे। और बच्चों यूट्रस जो होता है आपका न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपको इम्ब्रियो को, किसको, इम्ब्रियो को आपको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो कैसे करता है बच्चों, ये जो है आपका यूट्रिन वॉल पे जो है ब्लड वेसल्स का जो है नेटवर्क जो है बढ़ा देता है। इंडोमेट्रियम की वॉल आप लोग पढ़े होंगे, इंडोमेट्रियम की वॉल जो है थिक हो जाती है, जो कि अगेन इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी से आप जब रीडिंग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी एक और तरीका है उसको
न्यूट्रिशन देने का, जो कि यूट्रस से आपको मिलता है, यूट्रिन वॉल से मिलता है। आ गया बच्चों एक और तरीका आपका प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिक शेप होता है आपका। किसको न्यूट्रिशन देता है? एम्ब्रियो को। न्यूट्रिशन किसको देता है? ये एम्ब्रियो को देता है। किसके थ्रू? मदर्स ब्लड के थ्रू क्या देता है आपको? ये न्यूट्रिशन देता है। एम्ब्रियो को पता होना चाहिए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलने का दो तरीका, एक यूट्रिन वॉल से मिल रहा है आपको, इंडोमेट्रियम के वॉल से, एक आपका प्लेसेंटा से मिल रहा है, ठीक है ना। प्लेसेंटा पे किसके थ्रू मिला? मदर्स ब्लड के थ्रू मिला। तो ये आपका प्लेसेंटा इम्बेडेड होता है बच्चों, यूट्रिन वॉल में इम्बेडेड होता है आपका। इसके पास विलाई होते हैं बच्चों, विलाई आया, आँख चमका आपका ना बच्चों। तो विलाई है तो बच्चों इसके पास ये क्या करेगा? लार्ज सरफेस एरिया होगा, ये इंक्रीज़ कर देता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है विलाई। तो आगे देखते हैं बच्चों, विलाई जो होता है आपका इम्ब्रियो साइड पे होता है। तो आगे इम्बेडेड है आपका प्लेसेंटा यूट्रिन वॉल में, विलाई आपका इम्ब्रियो साइड में है बच्चों, और ब्लड स्पेसेस जो है मदर साइड में है, जो कि सराउंड करती हैं विलाई को, ठीक है। इम्ब्रियो साइड में विलाई है, मदर साइड में ब्लड स्पेसेस है, जो कि ब्लड स्पेस विलाई को सराउंड किए हुए बैठा है। आ गया बच्चों। अब इसके पास विलाई है तो आप समझ गए कि लार्ज सरफेस एरिया ये जो है प्रोवाइड करेगा। तो किसी के लिए प्रोवाइड करता है बच्चों? ग्लूकोज और O2 के लिए करता है, जो कि एम्ब्रियो में फर्दर जाता है, ठीक है ना। यानी O2 के एक्सचेंज के लिए और ग्लूकोज पहुंचाने के लिए जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है विलाई, ठीक है ना। प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ये भी पता होना चाहिए। सारा प्लेसेंटा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक जो भी ब्लैक में प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। आ गया बच्चों। तो बच्चों में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा बच्चों, क्या होगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल होगा, वो कैसे रिमूव होता है? तो मदर ब्लड के थ्रू वो जो होता है रिमूव होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो प्लेसेंटा में क्या हुआ? आपके न्यूट्रिशन देता है मदर्स ब्लड से, आपको एम्ब्रियो को पता होना चाहिए। एम्बेडेड होता है यूट्रिन वॉल में, इसके पास विलाई होते हैं, और कहाँ पे? एम्ब्रियो साइड में, और मदर साइड में आपका ब्लड स्पेस होता है, जो कि सराउंड करता है विलाई को, और जो आपको प्रोवाइड करता है विलाई आपका लार्ज सरफेस एरिया, ग्लूकोज और O2 के पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। O2 का एक्सचेंज होगा और आपका ग्लूकोज पहुंचाने के लिए। आ गया बच्चों, रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा, किसके थ्रू? मदर ब्लड के थ्रू। आ गया सारा फंक्शन किसका? प्लेसेंटा का। जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का इनसाइड अ मदर बॉडी, उसमें जो 9 महीने, बच्चे के डेवलपमेंट में कितने महीने लगते हैं बच्चों? 9 महीने लगते हैं। आ गया एक बात जो है, अब इन केस आपका स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा? एक तो हर महीने रिलीज़ हो रहा है, लेकिन हर महीने स्पर्म नहीं पहुँचता। एक तो हर महीने रिलीज़ हो रहा है, लेकिन आपका स्पर्म हर महीने नहीं पहुंचता। तो क्या होगा बच्चों? मेंसुरेशन होगा। उस केस में क्या होगा? आपका मेंसुरेशन होता है। जब एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो बच्चों मेंसुरेशन होता है। तो मैंने आपको बताया इंडोमेट्रियम की वॉल डेवलप होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों? मैं बताता हूँ आपको, रुको दिखा देता हूँ। ये जो है आपको हाँ देखो क्या हुआ बच्चों। mensuration happen, what happen when the egg is not fertilized? सीधे बोलोगे mensuration happens if the egg is not fertilized। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो है लगभग 1 दिन के तक रहता है, समझे। सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एवरी मंथ। क्या होता है बच्चों? जब हर महीने जब एग रिलीज हो रहा है तो यूट्रस का वॉल जो अपने आप को पहले से जो है डेवलप करके रखता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मैं बोला था ना आपको, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का 2 तरीका आपका। एक हर महीने रिलीज हो रहा है तो आने वाले एम्ब्रियो को जब आपका फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एम्ब्रियो बनेगा, उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए यूट्रस की वॉल पहले से तैयार रहती है। क्या होती है? उसमें तैयार रहती है, ठीक है। आगे आओ, क्या होता है? उसका लाइन जो होता है यूट्रिन वॉल का, इंडोमेट्रियम की वॉल जो होती है थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। दिस वुड बी रिक्वायर फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब भी, सुनो बच्चों, नाउ हाउ वेयर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। ये लाइनिंग नीडेड नहीं होगी, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इस लाइन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइनिंग जो है आपका वजाइना के थ्रू जो है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसी साइकिल को हमको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका 2 से 8 दिन तक होता है। कुछ कुछ केस में ज़्यादा हो जाता है या फिर नीचे आ जाता है, तो वो अलग आपका डिजीज़ होता है। आ गया बच्चों, आगे आ जाओ। तो आपको मेंस्ट्रुएशन पता होना चाहिए। आ गया बच्चों, हार्मोन्स की बात कर लें हम लोग, इसकी हार्मोन्स की। तो आपका पहला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन कहते हैं इसको, ये होता है आपका मेल में होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है आपको के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। अगेन एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो, पिछले साल पूछा गया था प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन आपका जो है मेंटेन करता है आपका यूट्रिन के वॉल को। यूट्रिन के वॉल को कौन मेंटेन किया? हर महीने जो है एक रिलीज हो रहा था, तो यूट्रिन के वॉल तो पहले से नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या थी?
अपने आप को डेवलप करके रखे थे, तो वो कौन करता है? आपका प्रोजेस्टेरोन करता है। आ गया बच्चों, आपका मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है, यानी मेंस्ट्रुएशन को ये सपोर्ट करता है। एनसीईआरटी में लिखा है इस सपोर्ट मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुएशनल हार्मोन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। आ गया बच्चों, इसी को हम लोग प्रोजेस्टेरोन को भी प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। बच्चों पता होना चाहिए, इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है। एस्ट्रोजन की बात करें, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में जो है आपका टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह आपका फीमेल में जो आपका एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन को, सपोर्ट को क्या? प्रोजेस्टेरोन, और रेगुलेट करता है आपका एस्ट्रोजन। आ गया बच्चों, आखिरी टॉपिक आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज़ करते हैं, या फिर जो है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? मेथड्स, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। ठीक है, आप देख लेना फर्दर नोट से। आ गया बच्चों, मैकेनिकल बैरियर की पहला जो है आपका मेथड है मैकेनिकल बैरियर्स, जिसमें होता है मेल में जो होता है कॉन्डम्स होते हैं आपके, और फीमेल में डायफ्राम होता है। आपको बस इतना पता होना चाहिए। मैकेनिकल बैरियर जो कि आपके जो है स्पर्म के रिलीज़ को, कॉन्डम्स जो है आपके स्पर्म के रिलीज़ को प्रिवेंट करेगा, पहुँचने नहीं देगा फीमेल गैमेट के पास। डायफ्राम जो है आपको वो ओवा को मेल स्पर्म के पास नहीं पहुंचने देगा। ये आपका फ़र्क होता है, बस पता रखना, लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। ड्रग्स या फिर पिल्स, ठीक है। ड्रग्स में क्या होता है? ओरल पिल्स देते हैं जो कि बॉडी में हार्मोनल बैलेंस ही चेंज कर देंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो है लेवल ही को चेंज कर देगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है आपका नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ओरल पिल्स के क्या है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पता होना चाहिए। डिवाइसेस की बात करें तो कॉपर टियर आपका लूप होता है जो कि यूट्रिन वॉल में हम लोग इम्प्लांट्स कर देते हैं। यूट्रिन वॉल में क्या करते हैं? इम्प्लांट कर देते हैं, जिसका क्या होता है? साइड इफेक्ट्स है। और जब कॉपर टी या एक डिवाइस को हम लोग यूट्रस में लगाएंगे तो उसमें इरिटेशन होने की जो संभावना बढ़ जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मैकेनिकल बैरियर कंडम मेल में, ठीक है ना, प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म, डायफ्राम का एंट्री ऑफ द ओवर। ठीक है। आगे बच्चों, ड्रग्स या पिल्स में बच्चों क्या होगा? ओरल पिल्स दिया जाता है, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आ गया बच्चों, डिवाइसेस में कॉपर टी या फिर लूप हम लोग यूज़ करते हैं, लिपर लूप। आ गया बच्चों, साइड इफेक्ट्स इसके हैं और क्या करता है? इरिटेशन कॉज करता है। आ गया, और सर्जिकल मेथड जो बेस्ट मेथड होता है बच्चों, जो कि सेफ होता है लॉन्ग रन में, जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए होते हैं वो सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। तो मेल में जो था वास्ट डिफरेंस को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं सर्जरी के थ्रू, 1 सेंटीमीटर पे जो हम लोग उसको टाई कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? वैसेक्टोमी। एनसीईआरटी में मेंशन है। फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को फीमेल में क्या करते हैं हम लोग? ब्लॉक कर देते हैं, उसको ट्यूबेक्टोमी करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन आता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है ना। मैकेनिकल आपका कंडम्स और डायफ्राम, ड्रग्स में ओरल पिल्स आ गए, हार्मोनल बैलेंस चेंज करेगा, डिवाइस में लूप ऑफ और कॉपर टी हो गया, ठीक है। सर्जिकल में आपका वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को हटा ब्लॉक कर दिया। फेलोपियन ट्यूब में जो है ट्यूबेक्टोमी, जो है फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया गया, और ये होता है आपका लॉन्ग रन में सेफ होता है। ठीक है। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। हेरिडिटी पे कल ही हम लोग मुलाकात करते हैं इसी चैनल पे। 3 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा बच्चों। लेक्चर में जो है थोड़ी डिले हो रही है, ठीक है। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया बच्चों, ठीक है ना। हमारे लेक्चर देखने के लिए इसे जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो बच्चों, और जो है इस नोट्स को जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया, आप वहाँ पे जाकर ले सकते हो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फर्दर अपडेट्स आपको वहीं मिलेंगे। वैसे कम्युनिटी बॉक्स में भी जो आपको अपडेट दे दिए जाते हैं। ये हमारे नोट्स है बच्चों। ये देखो, फीमेल वाला जो आपको बोर्ड में डायग्राम पूछा जाता, बनाने के लिए नहीं पूछा जाता कभी। ये जो स्ट्रक्चर आपका वेजाइना है, ये आपका सर्विक्स हो गया। ये वाला स्ट्रक्चर जो है सर्विक्स है। ये जो है पूरा जो है यूट्रस है। इसी में जो है आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो कि बाद में फीटस में चेंज होता है। एम्ब्रियो में आपका ऑर्गन डेवलप हुआ, जिसको आप क्या कर दिए? फीटस कर दोगे, ठीक है ना। यहीं पे डेवलपमेंट हो, यूट्रस है, ठीक है ना। ये ओवरी है, इस ओवरी पे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में भी एम्पुलर रीजन में आता है। फेलोपियन ट्यूब में क्या आया? ओवा आया, यहाँ से होते हुए स्पर्म यहाँ पहुँचा, यहाँ पे आपका क्या हो गया था? फ्यूजन हो गया था, जाइगोट बना था, फिर एम्ब्रियो जाके जो है जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बना था। एम्ब्रियो यहाँ पे यूट्रस के वॉल पे जो है आपका क्या हुई थी? इम्प्लांट हो गई थी। देखो बच्चों, यही यूट्रिन इंडोमेट्रियम की वॉल है, यूट्रिन वॉल यही है, ठीक है ना। देखो बच्चों, ठीक है ये, ठीक है ना, आने वाले एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जब एक फर्टिलाइज कर जाता है तो ये वॉल जो है झड़ जाती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन। जब एक फर्टिलाइज नहीं करता तो ये वॉल झड़ जाती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड और म्यूकस आते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, आप खुद से देख लेना, ठीक है। ये सब जो आप पढ़ लेना, एक बार पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना बच्चों। एक बार रीडिंग मार लेना, ये एनसीईआरटी सारा इसमें मेंशन है। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों
खूब मेहनत करो, ठीक है ना। एग्ज़ाम में कम समय है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ले लो और उसे सॉल्व करो 3 घंटे का टाइमर लगा के, ठीक है। मिलते हैं कल ही हम लोग, ठीक है।